नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं दमन तिवारी। स्वागत है आप सभी का अधिवक्ता महोदय में। और आज के अपने इस वीडियो में मैं कोई नई अपडेट लेकर के नहीं आया हूं। आपके बहुत सारे सवाल थे पिछले वीडियो में और उन सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने। तो आप सभी का मैं एक एक करके आप सभी का सवाल ले लेता हूँ। सबसे कुछ लोगों ने पूछा है, काफ़ी सारे लोगों ने मतलब पूछा है कि जिन्होंने अपना एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा था, एंट्रेंस का जब उन्होंने फॉर्म भरा था उस समय, जैसे वो पीजी कोर्स के कैंडिडेट हैं, यहाँ पे वो पीजीईटी के पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम में वो बैठे थे, एंट्रेंस में वो बैठे थे। और जिस समय उन्होंने अपना एंट्रेंस का फॉर्म भरा था, यदि उस समय उनका रिजल्ट आ गया था, जैसे कुछ लोग हैं 1 साल के गैप पे भर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनका रिजल्ट एलएलबी का रिजल्ट या उनके किसी भी यूजी कोर्स का रिजल्ट उस समय आ चुका था। और उस समय यदि उन्होंने अपना एग्जाम फॉर्म भरते हुए अपना यूजी का मार्क अपलोड कर दिया था, यूजी के मार्क्स उन्होंने अपलोड कर दिया था, या यूजी की जो मार्कशीट होती है, यूजी का मार्क्स या मार्कशीट यदि आपने पहले से अपलोड कर दिया था, आपके विश्वविद्यालय ने, आपके कॉलेज ने आपका रिजल्ट समय से घोषित कर दिया था और आपने एंट्रेंस होने के पहले फॉर्म भरते समय आपने आपके अपने मार्कशीट आपने अपलोड कर दिया था, तो ये सूचना आपके लिए नहीं थी कि आप दोबारा से उसको एडिट करके मार्कशीट भरिए, कोई उसका फायदा तो नहीं है। दरअसल ये चीज कही गई थी उन लोगों के लिए, पीजीटी वाले लोगों के लिए, जिनका उस समय सेमेस्टर का जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर नहीं था। अब मान लीजिए मैं जिस समय फॉर्म भर रहा था, मैं मान लीजिए मुझे एलएलएम का फॉर्म भरना था, एलएलएम के एंट्रेंस का फॉर्म भरना था या एलएलबी 3 ईयर कोर्स का भरना था, तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरा रिजल्ट उस समय नहीं आया था तो मैं यहाँ पे मैंने नंबर छोड़ के रखा होगा, रिजल्ट अवेटेड या अपीयरिंग कुछ भी भरा होगा। तो विश्वविद्यालय ने ये जो मौका दिया है, ये आप लोगों को मौका दिया है जिनका रिजल्ट उस समय डिक्लेयर नहीं किया गया था, कि वो आकर के यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट, अपना मार्क्स या मार्कशीट को आकर के यहाँ पर अपलोड कर दें। ये हो गया आपका पहला सवाल कि क्या मुझे दोबारा से करना है? तो बिल्कुल नहीं करना है। जिनका रिजल्ट पहले से डिक्लेयर हो चुका था और उन्होंने एग्जाम के फॉर्म में इस चीज को भरा हुआ है, तो उनको ये चीज बिल्कुल नहीं भरनी है। जिन लोगों का रिजल्ट अभी हाल में एग्जाम देने के बाद, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद डिक्लेयर हुआ है, ये चीज उन्हीं लोगों के लिए थी। दूसरी बात हम अगर कहें तो दूसरा सवाल, जो सवाल नहीं है, ये मैं कहूंगा समस्या है कि आप लोग जो भी अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे थे, तो बहुत लोगों के साथ समस्या आ रही थी। वो कह रहे थे कि मुझे शो नहीं कर रहा है, मेरा वो खुल नहीं रहा है या मेरा अपलोड नहीं हो रहा है। तो कई सारे लोगों ने क्या किया था, कई सारे लोगों ने जो साइज आवश्यकता थी, उस साइज से बड़ा आप उस पर अपलोड कर रहे थे। जैसे मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन शायद 200 KB की उसमें आवश्यकता थी, हो सकता है आप 200 KB से ज्यादा का डेटा उस पर डाल रहे हो, तो वो चीज एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। और दूसरी चीज क्या है कि यदि आप क्रोम से चीज कर रहे थे, तो क्रोम से चीज नहीं हो पा रही थी। और ये बहुत सारे लोगों से जब बात हुई, जिन लोगों का अपलोड हो चुका है, जिससे बात हुई, तो उन्होंने बताया कि ये जो एक मोजिला फायरफॉक्स होता है, आप इस वाले ऐप से या इस वाले ब्राउजर से करिए, तो यहां से वो चीज आपकी अपलोड भी हो जा रही है। जो आपके जैसे कुछ लोगों का था कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड हो पा रहा था, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहां से नहीं अपलोड करिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहां मोजिला से अपलोड करिए, यहां से चीज अपलोड हो जाएगी। कई लोगों से बात होने के बाद मैं चीज बता रहा। और सवाल था कि तीसरा सवाल था कि कौन से मार्क्स, तीसरा सवाल था कि जो मार्क्स हैं वो कौन से अपलोड करने हैं, लास्ट सेमेस्टर के, लास्ट ईयर के या टोटल। तो जो आपको उसमें जो अपने अंकों को भरना है, वो आपको भरना है अपना टोटल, कि आपको जैसे आपका टोटल 7000 नंबर में 5000 नंबर है, आपकी ये चीज भरनी है। और जो आपकी लास्ट वाली मार्कशीट होती है, ज्यादातर जगहों पे ये चलन है कि वो लास्ट वाली मार्कशीट पे आपका टोटल भी लिखा होता है। ऊपर आपका मान लीजिए 6 सेमेस्टर का या 5 सेमेस्टर का या 4 सेमेस्टर कोर्स है, तो 1 2 3 4 करके लिखा होता है, बाद में नीचे टोटल भी आपका उसमें लिखा होता है। और सवाल पूछा गया है कि सर सिर्फ मार्क्स अपडेट करने हैं, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है, तो मैंने इसका जवाब दिया कि मार्क्स वाले कॉलम में मार्क्स अपलोड कर दीजिए और मोजिला पे जाकर के वहां पर आप अपनी मार्कशीट को भी अपलोड वहां पर कर सकते हैं। सवाल है कि सर ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते टाइम 2018 से पहले का था, अब नया बन चुका है, एलएलएम में डॉक्यूमेंट। तो यदि आपने
2018 के समय का, या जो भी जैसे आपने जो अपलोड शुरुआत में जो भरा था उस समय आपने मान लीजिए 2018 वाला अपलोड कर दिया था और आज के दिन में आपका नया आ गया है, तो जिस समय आप डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराने के लिए यहाँ पर आइए, क्योंकि एक बार आपकी फिजिकल काउंसलिंग भी होगी, तो आप दोनों कागज लेकर के आ जाइए, क्योंकि जाति आदमी की रोज रोज नहीं बदलती है। ये चीज इनकम पर, ये वाला जो नियम है कि नया लेकर के आओ, ये वाली चीज इनकम पर बहुत स्ट्रिक्टली अप्लाई होती है, क्योंकि आदमी की इनकम जो फ्लक्चुएट करती है, आदमी की इनकम बदलती है, महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में आदमी की इनकम बदलती है, लेकिन आदमी का जो कास्ट है या आदमी का जो डोमिसाइल है वो रोज रोज नहीं बदलता है। तो निवास प्रमाण पत्र को लेकर के और आय प्रमाण पत्र को लेकर के एक बार ये चीज, इस नियम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, थोड़ी ढील दी जाती है विश्वविद्यालय के द्वारा। लेकिन यदि आप इनकम का लेकर के आए हैं या ईडब्ल्यूएस का लेकर के आए हैं, तो वो उम्मीद की जाती है कि जितना भी नया होगा उतना ज्यादा चीजें आपके फेवर में होंगी। सवाल है कि एलएलबी की मेरी 10th 12th और ग्रेजुएशन बेस पर हो गया सिर्फ एंट्रेंस बेस पे, तो जो आपका एलएलबी का एंट्रेंस हुआ था, एंट्रेंस जो हुआ था ये इसीलिए तो हुआ था कि आपको एंट्रेंस के बेसिस पे ही एडमिशन मिलेगा। अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझसे यूजी का मार्क्स इसलिए अपलोड कराया जा रहा है कि यूजी के मार्क्स का वेटेज मिलना है, तो ऐसा नहीं है, वो आपके प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए है। सवाल है कि भैया यूजी की मार्कशीट अपलोड करने के लिए कह रहा है, लेकिन मार्कशीट अभी कॉलेज पर आई नहीं है। देखिए इसमें कुछ नहीं कह सकता, आपके कॉलेज से आपकी मार्कशीट नहीं आई है, ये मौका आपको दूसरी तीसरी बार दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, और यकीन मानिए कि इस आपको ये मौका देने के चक्कर में ही आपका रिजल्ट और डिले होता जा रहा है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि रिजल्ट कब आ रहा है, रिजल्ट कब आ रहा है। तो जैसे अभी यूजी में दोबारा से मौका दिया गया, ईडब्ल्यूएस के लोगों को दोबारा से बुलाया गया, कहा गया कि आकर के दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट का सत्यापन करा लीजिए, और करीबन 100 लड़कों का ऐसे हुआ जिनको लाभ मिला उस चीज का। लेकिन आप लोगों में से, मैं केवल एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों ने ये अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली चीज छोड़ के रखी थी। उनका एग्जाम के दिन वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, या उसके बाद वो भी वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे। तो ये 5 तारीख का मौका जो मिला है, ये आपके हित के लिए है, आपके फायदे के लिए है। तो आप अपना डॉक्यूमेंट इसलिए अपलोड कर दीजिए ताकि आपका वेरिफिकेशन हो जाए, उसका वेटेज मिलना ना मिलना वो अलग की बात है। सवाल है कि पीजी में केवल फाइनल ईयर मार्क्स लिखना है या टोटल 1 to 3 सारे का लिखना है, टोटल का लिखना है। सर रोल नंबर कौन सा फिल करना है? जो कुछ जगहों पर है कि रोल नंबर अलग अलग सेमेस्टर में, अलग अलग साल में बदल जाता है। कुछ जगहों पर ऐसा है, कुछ जगहों पर ऐसा नहीं है। मान लीजिए या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आपका बीए का था, और फर्स्ट ईयर में एक्स रोल नंबर था, फिर वाई हुआ, फिर थर्ड ईयर में जेड हुआ। तो जो आपका जेड रोल नंबर है, सबसे लास्ट वाला जो रोल नंबर है, आप रोल नंबर वो वाला फिल करिए, क्योंकि ये आपका सबसे लास्ट रोल नंबर था और इसी के साथ आपकी डिग्री खत्म हो गई थी। तो ये वाला आपका जो है रोल नंबर, ये माना जाएगा लास्ट रोल नंबर। और सवाल है कि मैंने एलएलबी 3 ईयर का एंट्रेंस दिया है और मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, मैं क्या करूं? मैं फिर से दोहराऊं, अभी पहले भी सवाल को लिया गया कि आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, तो ये आपके विश्वविद्यालय की, आपके कॉलेज की कमी है। और अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अब उम्मीद की जाती है कि अक्टूबर मतलब बहुत लेट हो रहा है। तो इसमें ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें मैं केवल ये चीज़ कहूँगा कि ये देरी आपके कॉलेज द्वारा की गई है, आपके विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। और सवाल है कि सर्टिफिकेट तो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है, सर्टिफिकेट तो अपलोड हो जा रहा है, लेकिन मार्क्स अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो सबमिट नहीं हो पा रहा है। प्रदीप यादव जीएन, मैं आपसे प्रदीप यादव जीएन और मैं सभी लोगों से, जैसा मैंने पहले बताया कि जो भी ये अपलोड नहीं हो पाने की समस्या है, वो आपके सर्वर डाउन, 2 चीजें हैं। एक तो है कि सर्वर की समस्या हो सकती है, सर्वर धीमा हो गया या विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर बहुत ज्यादा लोड हो गया, और दूसरी जो समस्या है वो ब्राउजर को लेकर के। तो आप ये ब्राउजर को बदल दीजिए अपना, एक बार जिस भी ब्राउजर से आप अभी तक कर रहे थे उसको हटा करके एक बार दूसरे वाले से, मोजिला, अगर क्रोम से कर रहे थे तो मोजिला से करके देख लीजिए। और मोजिला से मैंने जितने लोगों से बात करी है, लगभग लोगों का मोजिला से हुआ है। सर ये मार्कशीट सबमिट फोन से नहीं हो रहा है, लैपटॉप से होगा क्या? फोन से लैपटॉप से फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क जो पड़ रहा है ब्राउजर से पड़ रहा है। तो एक बार ब्राउजर को अपने बदल कर देख लीजिए। डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने हैं क्या? पहले ही बताया, डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करने हैं। यदि आप जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालते हैं और वहां पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो वहां पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, और अपने मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं। सवाल है कि सर एससी सर्टिफिकेट किस ईयर का होना चाहिए? तो जैसे सारे कास्ट सर्टिफिकेट पे लागू होता है कि 1 जुलाई 2018 के बाद का हो तो बेहतर है, तो वैसे ही आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी 1 जुलाई 2018 के बाद का हो तो ज्यादा ठीक है। सवाल है सर मार्क्स तो अपलोड हो गए हैं लेकिन सर्टिफिकेट अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि एक बार ब्राउजर अपना चेंज करके बदल करके देख लीजिए।
भैया एलएलएम वालों को भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है क्या? बिल्कुल करना है। एलएलएम भी पीजीईटी के अंदर आता है और पीजीईटी के लिए ही ये 3 से 5 वाला जो दिन है आप ही के लिए रखा गया है। आपको भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। भैया जैसे तीनों ईयर में रोल नंबर अलग अलग है, तो इसमें कौन सा रोल नंबर की बात मैंने पहले बता दी कि ये रोल नंबर ये वाला डालना है। और सवाल है पीजी एलएलएम में अगर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम होता है तो एडमिशन के चांसेस हैं। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, पहले इस चीज को भी जान लीजिए कि फाइनल मेरिट लिस्ट और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में अंतर क्या होता है। जैसे 1000 लोगों ने एग्जाम दिया है, एंट्रेंस दिया है। इन 1000 लोगों में से 1 से लेकर के और 1000 तक की जो एक प्रोविजनल मतलब समझिए प्राथमिक या अनंतिम, जो कि अंतिम नहीं है, ये प्रोविजनल लिस्ट बनाई जाती है। उसमें सारे लोगों के मार्क्स होते हैं। उसमें जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिला है उसका भी नाम होता है, जो सबसे कम नंबर मिला है उसका भी नाम होता है। कुल मिलाकर ऐसे कहें तो ये जैसे क्लास की तरह है कि उसमें सब लोगों का रिजल्ट आया। लेकिन जो सीटें मान लीजिए ये है 100 और इस 1000 में से जो 100 लोग कट ऑफ का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, कट ऑफ का क्राइटेरिया जो पूरा करते हैं 100 लोग, उन 100 लोगों की जो लिस्ट आती है उसको बोलते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें होना प्रवेश सुनिश्चित नहीं करता है, इसमें होना प्रवेश सुनिश्चित करता है। इसमें होने का मतलब यह होता है कि आपको काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है, आप चाहें तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और मान लीजिए सीट खाली रह जाती है या आपकी रैंक बढ़िया है तो दोनों दशाओं में आपको इस लिस्ट में मौका मिल सकता है, इस लिस्ट में आप आ सकते हैं। सर कौन से पोर्टल पर यह सब अपलोड होगा? तो बहुत छोटी सी बात आपने पूछी है। पोर्टल वही है जहां पे आप बार बार आपने काम किया है, जहां पे आपने अपना डॉक्यूमेंट, जहां पे आपने फॉर्म भरा था, जहां पे आपने अपना एडमिट कार्ड निकाला था, जहां पे एलएलएम के लिए इंटरव्यू का कार्ड डाउनलोड किया था, ये सारा काम उसी पोर्टल से हो रहा है, उसी लिंक पे हो रहा है। भैया एंट्रेंस का फॉर्म फिल किया था उसी टाइम ग्रेजुएशन के मार्क्स अपलोड किया था, अब दोबारा करना है क्या? नहीं, आपको दोबारा नहीं करना है। नंबर बढ़ थोड़े ना गए होंगे, नंबर तो वही रहेंगे ना। आपके लिए चीज नहीं थी, जिनका रिजल्ट नहीं आया था ये चीज उनके लिए थी। और सवाल है कि भैया मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट ही नहीं आया तो अब हमें क्या करना होगा? एलएलबी 3 के लिए अप्लाई किए भैया। इस सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। ये रिजल्ट नहीं आना ये आपके कॉलेज की, आपके विश्वविद्यालय की समस्या है। और सवाल है कि सर ग्रेजुएशन मार्क्स कैसे अपडेट करें, कोई लिंक शो नहीं कर रहा, प्लीज समन हेल्प, प्रोसीजर शेयर कर दो। तनुष का सवाल था, खैर उसके नीचे बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है। और मैं इस चीज को हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूं कि जिन भी लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, जो भी लोग इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और उनका मतलब चीजें उनकी आसानी से हो चुकी हैं, वो प्लीज इस वीडियो के बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आकर के वो जरूर बता दें कि उनका कैसे हुआ है। हो सकता है जो मैं चीजें बता रहा हूं इसके अलावा भी कोई रास्ता हो, इसके अलावा कोई आसान रास्ता हो, इसके अलावा कोई सुलभ तरीका हो, तो वो आके कमेंट बॉक्स में आप शेयर करेंगे तो उससे लोगों को भी लाभ मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में आकर के आप एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है और जिन लोगों का हो चुका है वो एक दूसरे की अगर मदद करेंगे तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। और सिखा सर कहाँ से अपलोड होगा, कुछ गाइड करिए प्लीज। मैंने पहले बताया कि जहां से आपने अपना एडमिट कार्ड वगैरह निकाला है, ये सब चीजें वहीं से। एलएलएम का रिजल्ट कब आएगा? मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूं कि ये जितनी प्रक्रिया है इसमें से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये लेट हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि इसी चीज से बहुत लोगों का लाभ भी हो रहा है। बहुत सारे लोग जो ये सब चीजें अपलोड नहीं करने की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाते, ये प्रक्रिया उन्हीं के लिए है, ये प्रक्रिया आपके लिए भी है। तो आप इस चीज को लेकर के मत परेशान होइए कि ये सब चीजें हो रही हैं तो लंबा हो रहा है, समय ज्यादा जा रहा है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने इसको नहीं किया है और हो सकता है आपने भी नहीं किया और आपको मौका मिल रहा है। वी डोंट हैव टू अपलोड, अभिषेक ने खैर जवाब दिया है, धन्यवाद अभिषेक। और भैया डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन कहाँ मिल रहा है एलयू की साइट पर? जयंत कुमार चतुर्वेदी ने पूछा है। तो